नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं JHTET 2026 के पूरे ब्लूप्रिंट की। हम सिर्फ इस विशाल सिलेबस को डिकोड ही नहीं करेंगे, बल्कि उस खोरठा भाषा की शानदार रणनीतियों पर भी बात करेंगे जो आजकल काफी चर्चा में है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, किसी ने बहुत सही बात कही है। बिना सही सिलेबस के पढ़ाई करना मतलब किसी गलत परीक्षा की तैयारी करना। और ये सच भी है। बिना किसी सॉलिड रोड मैप के तैयारी में कूदना खुद को खतरे में डालने जैसा है। तो सबसे पहले हमें इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझना होगा। आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। नंबर 1, JHTET 2026 एग्जाम का ओवरव्यू। नंबर 2, पेपर 1 प्राइमरी लेवल। नंबर 3, पेपर 2 अपर प्राइमरी। नंबर 4, लैंग्वेज ऑप्शंस को समझना। नंबर 5, खोटा भाषा की डीप डाइव। और आखिर में नंबर 6, तैयारी की कुछ बहुत ही जरूरी रणनीतियां। सेक्शन 1, JHTET 2026 एग्जाम ओवरव्यू। चलिए इसका एक हाई लेवल व्यू लेते हैं कि आखिर इस परीक्षा की मूल संरचना है क्या। अब यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर डिवाइडिंग लाइन है। ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 जो है वो प्राइमरी टीचर्स के लिए है और इसका डिफिकल्टी लेवल क्लास 10 यानी मैट्रिक के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही हम पेपर 2 पर आते हैं जो अपर प्राइमरी के लिए है, तो ये डिफिकल्टी लेवल सीधा क्लास 12 यानी हायर सेकेंडरी तक जंप कर जाता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, इसके साथ ही हमें CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। NEP 2020 की गाइडलाइंस के हिसाब से ये असेसमेंट फ्रेमवर्क दोनों पेपर्स की पेडागॉजी की एकदम रीढ़ की हड्डी है। तो इसे सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि इसके कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना होगा। सेक्शन 2, पेपर 1 प्राइमरी लेवल फोकस। आइए देखते हैं कि प्राइमरी लेवल में 150 नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 150 मार्क्स 5 अलग अलग सेक्शंस में एकदम परफेक्टली बटे हुए हैं। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, 2 भाषाएं, गणित और पर्यावरण अध्ययन, सब के सब पूरे 30-30 नंबर के हैं। मतलब साफ है, आप यहाँ किसी भी एक सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते, सबको बराबर अहमियत देनी ही पड़ेगी। सेक्शन 3, पेपर 2 अपर प्राइमरी। अब थोड़ा फोकस अपर प्राइमरी की तरफ शिफ्ट करते हैं, जहाँ चीज़ें थोड़ी स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। यहाँ पे गेम थोड़ा बदलता है। आपके कोर पेडागॉजी और भाषा के अलावा आपके पास एक बहुत बड़ा विकल्प होता है। आपको या तो 60 नंबर के मैथ्स और साइंस को चुनना है या फिर 60 नंबर के सोशल साइंस को। यानी आपके टोटल मार्क्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी चॉइस पर टिका होता है। सेक्शन 4, नेविगेटिंग द लैंग्वेज ऑप्शंस। अब यहाँ जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है भाषा 2 यानी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं पर दिया गया भारी फोकस। देखिए, कैंडिडेट्स के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। कुरुख, संथाली जैसी जनजातीय भाषाओं से लेकर नागपुरी, पंचपरगनिया और खोरठा जैसी क्षेत्रीय भाषाएं मौजूद हैं। और सबसे काम के बाद बताऊं, बंगाली को अगर छोड़ दें तो इन सभी भाषाओं के पेपर पूरी तरह से देवनागरी लिपि में ही आते हैं। है ना कमाल की बात। सेक्शन 5, डीप डाइव, मास्टरिंग खोटा। चलिए अब सबसे पॉपुलर क्षेत्रीय भाषा खोटा की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि इसकी तैयारी करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। खोटा में अगर टॉप करना है ना, तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना बिल्कुल मस्ट है। सबसे पहले इसकी संस्कृति और बेसिक्स को समझिए। फिर देवनागरी लिपि के अडेप्टेशन और ग्रामर पर पकड़ बनाइए। और आखिर में 10वीं और 12वीं लेवल के जो साहित्य और लोक कथाएं हैं, उनका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। बस यही है सक्सेस का फॉर्मूला। अब एक बहुत ही फैसिनेटिंग डिटेल सुनिए। खोरठा की अपनी खुद की कोई लिपि नहीं है। जी हाँ, ये हिंदी की तरह ही देवनागरी का इस्तेमाल करती है। इसलिए कैंडिडेट्स को ये सीखना पड़ता है कि स्थानीय ध्वनियों को पकड़ने के लिए देवनागरी के अक्षरों में कैसे बदलाव किए जाते हैं। ये काफ़ी दिलचस्प प्रोसेस है। और हाँ, इसके जो दिग्गज लेखक हैं उनके बारे में जानना तो एकदम अनिवार्य है। जैसे डॉक्टर A.K. झा, जिन्हें ऑफिशियली एक मौसम वैज्ञानिक माना जाता है, या फिर श्रीनिवास पानूरी, जिन्हें लोग खोरठा का वाल्मीकि कहते हैं, और विश्वनाथ दसोंधी-राज, जो साहित्य के साथ साथ तंत्र मंत्र के भी एक्सपर्ट थे। मतलब एकदम यूनिक पर्सनालिटीज। सिर्फ राइटर्स ही नहीं, उनकी जो मास्टरपीस किताबें हैं वो भी आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर विनोद कुमार की सोंद माटी, जिसमें 10 बेहतरीन कहानियां और 31 कविताएं छिपी हैं। या फिर शिवनाथ प्रमाणिक जी का मच गंधा,
ये सब चीजें आपके सिलेबस का बहुत ही अहम हिस्सा हैं। सेक्शन 6 Essential Preparation Strategies। तो चलिए इन सब चीज़ों को एक साथ समेटते हैं और बात करते हैं कि इस टफ एग्जाम को क्रैक करने की असली रियलिटी क्या है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। भले ही पेपर 1 प्राइमरी बच्चों के लिए है, लेकिन आपको जो टेस्ट किया जाएगा ना, वो सीधा 10वीं के लेवल पर किया जाएगा, और अपर प्राइमरी वाला पेपर 2 तो पूरी तरह से 12वीं के लेवल पर सेट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। तो अब सिलेबस का पूरा मैप आपके सामने है, कौन से टूल्स चाहिए ये भी आपको पता है। अब बारी आती है एग्जीक्यूशन की। अब सवाल ये है कि क्या आप इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।